नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 की एसएसटी की बुक है सामाजिक विज्ञान की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, इसका हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 6 का पार्ट 1 जो है हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और इससे के पहले हम ये चैप्टर 6 है और इससे पहले हम 5 चैप्टर्स टोटल एसएसटी की बुक के पढ़ चुके हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा वीडियो। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 उत्तरी अमेरिका। जैसा कि पार्ट 1 में हमने पढ़ा था, आपने वीडियो देखी होगी, तो उसमें हमने पढ़ा था कि समस्त जलीय भाग को 4 भागों में बांटा गया है और जिन्हें हम महासागर कहते हैं, और जो समस्त स्थलीय भाग है इनको 7 भागों में बांटा गया है। और 7 भाग में सबसे पहले हमने पढ़ा था, और इन 7 भागों में बांटा गया इनको हम क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। और इन महाद्वीपों में सबसे पहले जो हमने महाद्वीप पढ़ा था वो पढ़ा था एशिया महाद्वीप, इसको हमने डिटेल में पढ़ा था। और दूसरा महाद्वीप हमने पढ़ा था अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे तीसरा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका। तो चलिए उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका जो है क्षेत्रफल के अनुसार तीसरा बड़ा महाद्वीप है। कौन से नंबर का? तीसरे नंबर का बड़ा महाद्वीप। पहले नंबर का हमने पढ़ा था एशिया, दूसरे नंबर पे हमने अफ्रीका, और तीसरा कौन सा हो गया बड़ा महाद्वीप? उत्तरी अमेरिका। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी, पूर्व में अटलांटिक महासागर एवं पश्चिम में प्रशांत महासागर है। इसके अलावा देखिए इसमें कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको इसके प्रमुख देश हैं। आपने नाम सुना होगा कनाडा का, संयुक्त राज्य अमेरिका का और मैक्सिको का, तो ये इसके प्रमुख देश हैं। किसके? उत्तरी अमेरिका के, जो अधिकांश भाग पर फैले हुए हैं। न्यू फाउंडलैंड, वैंकूवर, वेस्ट इंडीज आदि द्वीपीय समूह और ग्रीनलैंड इस महाद्वीप के अंग हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश भाषा अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है। यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश भाषा। इस महाद्वीप के उत्तरी भाग में अति शीत और दक्षिणी भाग में अति उष्ण जलवायु पाई जाती है। और इसके अलावा देखिए इसके पश्चिमी तटीय क्षेत्र में रॉकी पर्वत एवं कई अन्य श्रेणियां स्थित हैं। यहाँ अलास्का पर्वत श्रेणी में माउंट देनाली सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है यहाँ पर? अलास्का पर्वत श्रेणी में माउंट देनाली, ठीक है। इसके उत्तर पूर्व में स्थित अल्पेशियन पर्वत सबसे पुराना पर्वत है। सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अल्पेशियन पर्वत। कैलिफोर्निया की मृत घाटी सबसे नीचा क्षेत्र है। कैलिफोर्निया की जो मृत घाटी है यहाँ का सबसे नीचा क्षेत्र है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में विस्तृत उपजाऊ मैदान हैं। मिसिसिपी, मिसौरी, ओहियो यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। यहाँ की प्रमुख नदियों के क्या नाम हैं? मिसिसिपी, मिसौरी और ओहियो। कोलोरेडो नदी पर स्थित विश्व का सबसे गहरा और बड़ा गर्त ग्रांड कैनियन एक खास पहचान रखता है। कोलोरेडो नदी पर स्थित विश्व का सबसे गहरा और बड़ा गर्त कौन सा है? ग्रांड कैनियन। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की सुपीरियर झील संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच में स्थित है। उत्तरी अमेरिका में प्रसिद्ध 5 झीलों सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी और ओंटारियो को महान झील क्षेत्र कहा जाता है। किसको कहा जाता है महान झील क्षेत्र? तो उत्तरी अमेरिका में प्रसिद्ध 5 झीलों सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी और ओंटारियो को, ठीक है। इन झीलों के आसपास संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में अधिक विकास हुआ है। चलिए अब है नेक्स्ट दक्षिणी अमेरिका। चौथा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। नाम से पहचान में आ रहा है दक्षिण और दक्षिणी गोलार्ध में। देखिए तो दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग कौन से गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में। इसके उत्तर में कैरिबियन सागर,
पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में अटलांटिक महासागर है। यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। विश्व का कौन से नंबर का बड़ा महाद्वीप है? चौथे नंबर का, दक्षिण अमेरिका। पहले नंबर पे पढ़ा था हमने एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका और चौथे नंबर पे आता है दक्षिण अमेरिका। ठीक है, तो यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। ब्राज़ील इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है जो महाद्वीप के आधे से अधिक भाग पर फैला हुआ है। तो ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील नाम सुना है आपने, ब्राज़ील जो है इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है जो महाद्वीप के आधे से अधिक भाग पर फैला हुआ है। महाद्वीपों पर स्थित विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके पश्चिमी भाग में स्थित है। महाद्वीपों पर स्थित विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। और वो एंडीज कहाँ पर है? इसके पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, एंडीज पर्वत में एकांकुआ चोटी इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। एंडीज पर्वत में एकांकागुआ चोटी जो है इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ कई सक्रिय ज्वालामुखी हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल वेनेजुएला में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजेल। और कहाँ पर है? वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है, और एंडीज पर्वत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ चोटी। ठीक है, इसके बाद देखिए, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन है। ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें। जो अधिकांश ब्राज़ील देश में बहती है। अधिकांश कौन से देश में बहती है? ये ब्राज़ील देश में। विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र चिली में स्थित अटाकामा मरुस्थल को माना जाता है। विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र चिली में स्थित अटाकामा मरुस्थल को माना जाता है। इस महाद्वीप का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र अमेजन कई प्रकार की जैव विविधता वाला क्षेत्र है। अमेजन नदी के आसपास स्थित वर्षा वन विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, जिसे धरती के फेफड़े भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि धरती के फेफड़े किसे कहा जाता है? तो अमेजन नदी के आसपास स्थित वर्षा वन विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। वर्षा वन, ये नाम है वन का, वर्षा वन। तो अमेजन नदी के पास ही है। क्या नाम है वन का? वर्षा वन। और ये विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसको क्या कहा जाता है? धरती के फेफड़े भी कहा जाता है। और विश्व क्वेश्चन एक ये बन सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? तो ये है वर्षा वन। और धरती के फेफड़े किसे कहा जाता है? तो इस वर्षा वन को ही कहा जाता है। इसके अलावा ब्राज़ील में विश्व की सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व की सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कौन से देश में होता है? तो ब्राज़ील में होता है। कॉफ़ी के बागानों को यहाँ फेजेंडा कहा जाता है। अब क्वेश्चन बन सकता है फेजेंडा क्या है? एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं, फेजेंडा क्या है? तो ये क्या है? कॉफ़ी के बागान है। तो कॉफ़ी के जो बागान होते हैं उनको यहाँ पर क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। कहाँ पर? ब्राज़ील में। इसके अलावा देखिए, नेक्स्ट है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका 5th नंबर का हो गया ये महाद्वीप। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे कौन सा महाद्वीप पढ़ा हमने? एशिया। दूसरे नंबर पे अफ्रीका। तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पे महाद्वीप पढ़ा हमने दक्षिण अमेरिका। और 5वें नंबर पे है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर स्थित है, इसीलिए यहाँ हमेशा बर्फ़ की मोटी परत से ये ढका रहता है। हमेशा यहाँ पर बर्फ़ रहती है। कौन से महाद्वीप पर? अंटार्कटिका महाद्वीप पर। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर स्थित है, इसलिए यह हमेशा बर्फ़ की मोटी परत से ढका रहता है और यह सबसे ठंडा महाद्वीप है। तो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? तो ये है अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है,
अतः इस पर स्थायी रूप से मानव नहीं रहते हैं। अभी इतना ठंडा है कि यहाँ पर मानव नहीं रहते हैं, केवल कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ केवल कौन आते हैं? वैज्ञानिक आते हैं, अनुसंधान के लिए आते हैं और यहाँ पर मानव नहीं रहते हैं। सन 1960 में इस महाद्वीप पर जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही थे। तो यहाँ पर ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, यहाँ पर जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और कब गए थे? सन 1960 में। ठीक है, और इनके नाम पर ही यहाँ के एक स्थान का नाम क्या रखा गया है? सिरोही पॉइंट। एक स्थान का नाम रखा गया है सिरोही पॉइंट। और ये किन के नाम पर रखा गया है? डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही के नाम पर। यहाँ पर कई देशों के शोध केंद्र स्थित हैं। अब जैसा कि यहाँ इतनी ठंड है, बर्फ़ की मोटी चादर रहती है, परत रहती है, तो यहाँ पर मानव तो रहते नहीं हैं, केवल वैज्ञानिक जाते हैं अनुसंधान के लिए। तो यहाँ पर कई देशों के शोध केंद्र भी स्थित हैं और भारत ने भी मैत्री नामक स्थान पर एक शोध केंद्र स्थापित किया है। भारत ने कहाँ पर? मैत्री नामक स्थान पर एक शोध केंद्र स्थापित किया है। ठीक है, ये देखिए अंटार्कटिका पर भारतीय शोध केंद्र दिख रहा है, ये मैत्री नाम से। ये अंटार्कटिका पर भारतीय शोध केंद्र की पिक्चर है। अब देखिए, क्या आप जानते हैं अंटार्कटिका की खोज कैप्टन जेम्स कुक ने सन 1773 में की? कब कर दी थी जेम्स कुक ने? 1773 में। जबकि सन 1821 में इस पर पहला कदम जॉन डेविस ने रखा। तो देखिए, खोज किसने की थी? जेम्स कुक ने की थी। और पहला कदम किसने रखा था? जॉन डेविस ने रखा था। ठीक है, खोज इसकी हो गई थी 1773 में और पहला कदम रखा गया था 1821 में। इसके बाद देखिए, इसके बाद है छठा महाद्वीप यूरोप। छठा महाद्वीप है यूरोप। सबसे पहला महाद्वीप के कौन सा पढ़ा था हमने? एशिया। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था अफ्रीका और फिर तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा था उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे दक्षिण अमेरिका और पांचवें नंबर पे हमने पढ़ा था अंटार्कटिका। और छठा महाद्वीप है यूरोप। टोटल कितने हैं? 7 हैं। अभी हम छठा पढ़ रहे हैं। यूरोप विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। यूरोप जो है विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। वास्तव में यूरोप और एशिया एक ही भूभाग है। वास्तव में क्या है? एक्चुअल में यूरोप और एशिया एक ही भूभाग है, जिसे क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, यूरेशिया किसे कहते हैं? यूरोप और एशिया के भूभाग को क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, पूर्व में एशिया महाद्वीप तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। यह यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर के द्वारा पूर्व में एशिया महाद्वीप से अलग किया गया है। कॉकेशस पर्वत और काला सागर इसके दक्षिण पूर्वी भाग में है। जो कॉकेशस पर्वत है और काला सागर इसके कहाँ पर है? दक्षिण पूर्व भाग में है। यह महाद्वीप अपने आप में ही एक प्रायद्वीप है। इसके उत्तर पश्चिम में स्कैंडिनेविया उच्च भूमि और उत्तर पूर्व में आर्कटिक महासागर के विस्तृत टुंड्रा प्रदेश हैं। दक्षिण भाग में यूरोप के विशाल उत्तरी मैदान, सघन जनसंख्या और उच्च औद्योगिकरण के क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखिए, इसमें जनसंख्या के अनुसार यह तीसरा बड़ा महाद्वीप है। जनसंख्या की बात करें तो तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप। वोल्गा यहाँ की सबसे लंबी नदी है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा। ये याद रखना है, जो कैस्पियन सागर में गिरती है। और ये नदी कहाँ पर गिरती है? कैस्पियन सागर में। इसके अतिरिक्त डैन्यूब, राइन, सीन, निस्टर आदि मुख्य नदियाँ भी हैं। और विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी भी इसी महाद्वीप में स्थित है। तो विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी कौन से महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में। इसके अलावा देखिए,
यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण प्रकार की है। यहाँ की जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण प्रकार की। इस महाद्वीप में लगभग सभी देश विकसित हैं। यूरोप के दक्षिणी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। देखिए जो यूरोप है ना, यूरोप के दक्षिणी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जहाँ अंगूर एवं नींबू वर्गीय खट्टे फलों की कृषि अधिक की जाती है। यहाँ पर कौन से फलों की कृषि अधिक की जाती है? अंगूर और नींबू। ये देखिए आप जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं, यूरोप में अंगूर की कृषि इस तरीके से की जाती है। देखिए तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए अब इसको हम यहीं तक पढ़ेंगे, और जो 7वां महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 3 में। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसके साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।